हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल लर्न साइंस चैप्टर 11। देखिए बच्चा, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 11 आप लोग बुक खोल लिए। चलिए निकाल लीजिए पेन पेंसिल और नोटबुक, हार्ड वर्ड मीनिंग नोट करने के लिए। ओके, आगे बढ़ूँ। चलिए, आवर अर्थ एंड इट्स नेबर। देखिए, हमारी पृथ्वी और उनके उसके पड़ोसी है ना। देखिए, हमारे भी पड़ोसी होते हैं, जैसे कि मेरे अगल बगल यानी दाएं बाएं में जिनके घर हो वो हमारे क्या हुए, वो तो हमारे पड़ोसी हुए। आगे पीछे भी है ना, जिनके घर आगे पीछे भी होता है वो भी हमारे पड़ोसी होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि पृथ्वी के भी पड़ोसी हैं। आज बच्चों, आज हम उन्हीं के बारे में आपको बताएंगे कि पृथ्वी के पड़ोसी कौन है। भाई चलो, हम भी तो जाने। आज आप एक्साइटेड हो रहे हो ना पृथ्वी के पड़ोसी कौन है जानने के लिए। ठीक है, आज उसी के बारे में आपको बताते हो। ओके, स्टार्ट करूँ। चलिए तैयार हो जाइए, स्टार्ट कर रहे हैं। हु आर वी। यहाँ तो आप खुद से बनाइए, हम कौन है। ये पहेलियाँ हैं, पहेलियाँ को समझ के सोल्व करिए। कि आई हैव टू डिस्क इन माई नेम। देखिए, इसके इनके नेम से ना टू डिस्क तैयार होता है। आप खुद लिख लीजिए। द फर्स्ट नेम लेटर्स ऑफ माई नेम इज ए सेंस ऑर्गन। देखिए, फर्स्ट लेटर जो है ना, 3 लेटर, हाँ, वो तीनों जो क्या है, सेंस ऑर्गन है। देखिए, EAR हुआ एयर, है ना। सेंस ऑर्गन में कौन कौन बताया था आपको, पिछले क्लास में बताया था ना। उसी टाइप से आप लिख दीजिएगा ये। आई ट्विंकल। ये देखिए, बचपन में नर्सरी क्लास में क्या कर रहा है, नर्सरी क्लास में कितने पॉपुलर थे वो ट्विंकल ट्विंकल। इसीलिए यहाँ पे क्या भरिएगा, स्टार। ओके, चलिए स्टार्ट करिए। चलिए, लेट अस रीड अबाउट द अर्थ एंड इट्स नेबर। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, आइए पृथ्वी और उनके पड़ोसी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखिए क्या है, सैटर्न है। दिख रहा है आपको, दिख रहा है। आप अपने बुक में देखिएगा, हम तो नीचे कर दिए। देखिए, सैटर्न, वेनस, मार्स, मून, अर्थ, जुपिटर, नेपच्यून, मरकरी, यूरेनस, है ना। है, ये 9 ग्रह हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। ओके, चलिए पेज पलटिए। पलट लिए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आए, यहाँ देखिए, दिखेगा आपको। देखिए क्या है, दी अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर। बच्चों, समझ में आ रही है हमारी बात, पढ़ रहे हैं अच्छी तरह से। बुक खोले हैं आप, पेन रख लीजिए। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर एंड 1/4 इज लैंड। क्या बता रहा है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी भूमि, जल और वायु से बनी है। पृथ्वी की सतह लगभग 3/4 भाग जल है। क्या है, 3/4 भाग, 3/4 यानी 3/4 भाग क्या है बच्चों, पानी है ना। और एक एक चौथाई क्या है, भूमि है, जिसपे हम लोग रहते हैं, भूमि। द अर्थ इज सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ एयर। और चारों उनके चारों ओर क्या है बच्चों, उनके पृथ्वी की चारों ओर वायु से घिरा हुआ परत है। ठीक है, ये देखिए, दिस सोलर सिस्टम। ये देखिए क्या है, सोलर सिस्टम है। आप अपने बुक में देखिएगा। चलिए आइए, क्या है, दी प्लानिट। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अभी हम प्लानिट के बारे में पढ़ रहे हैं। प्लानिट है ना, प्लानिट के बारे में पढ़ रहे हैं। दी अर्थ इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। क्या कह रहा है, पृथ्वी सूर्य से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। इट इज वन ऑफ द 8 प्लानिट, है ना। ये क्या है, इट इज वन ऑफ द 8 प्लानिट। यह जो है क्या है, पहले तो ये देखिए, ये तो पृथ्वी जो है 150 मिलियन क्या है, दूर है पृथ्वी से। कौन, सन दूर है ना। तो ये सूर्य के चारों ओर क्या करता है, इट इज वन ऑफ द 8 प्लानिट दैट गो अराउंड द सन। देखिए, चारों बगल, यह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 ग्रहों में से एक है। द 8 प्लानिट आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। देखिए, आप इस तरह से बोलिएगा। देखिए, इस तरह से बोलिएगा, एक लाइन में ही बोलिएगा, इसी तरह से याद करिएगा। वो ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना, 8 ग्रह है, 8 ग्रह है। और ये सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं सूर्य के चारों। द सन एंड these 8 planets together from our solar system। ये 8 ग्रह जो है, 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून
है ना। ये तो हो गया, ये तो आप जान ही गए। ये सूर्य और ये 8 ग्रह मिलकर हमारा क्या बनाता है, सौर मंडल, सोलर सिस्टम बनाता है। प्लैनेट्स डू नॉट हैव ए लाइट ऑफ देयर ओन। प्लैनेट को क्या है, प्लैनेट को क्या है बच्चों बताओ, ग्रहों को अपना लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है। दे रिफ्लेक्ट दी सनलाइट दैट फॉल ऑन देम। इस पर क्या होता है, वे अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। मतलब सूर्य के प्रकाश पड़ता है उन पर, है ना। उनकी अपनी कोई रोशनी नहीं है। किन की, ग्रहों की। ग्रहों की जो ये सब जो बताया ना आपको, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये सब क्या है, इनकी कोई अपनी लाइट नहीं है। ये सूर्य की रोशनी ही उन पर पड़ती है तो वो चमकती है। दिस मेक्स प्लानट ग्लो। क्या होता है फिर उसके बाद, जो है पृथ्वी हमें बहुत ही क्या है, जो है इससे ग्रह चमकते हैं, ग्लो मतलब चमकते हैं। दी अर्थ सीम्स वेरी बिग टू अस। अर्थ क्या है, पृथ्वी हमें बहुत बड़ी लगती है। हाउएवर compared with the sun and some other star, it is very small। पृथ्वी हमें क्या लगती है, बहुत बड़ी लगती है, हालांकि सूर्य और कुछ अन्य तारों की तुलना में यह बहुत छोटी है। क्या कौन छोटी है बच्चे, सूर्य और कुछ तारों के में बहुत छोटी है। कौन, मोर देन 1 मिलियन अर्थ कुड फिट इनसाइड द सन। मोर देन 1 मिलियन, हाँ, सूर्य के अंदर 10 लाख से ज़्यादा क्या चीज़ समा सकती है, सूर्य के अंदर 10 लाख से ज़्यादा 10 सॉरी 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 कहाँ थे हम, बोल रहे हैं। अब आ रही समझ में बात हमारी, देखिए हम यहाँ थे। हाउ एवर कंपेयर्ड विथ द सन एंड सम अदर स्टार्स इट इज़ वेरी स्मॉल। हालांकि सूर्य और कुछ अन्य तारों की तुलना में यह बहुत छोटी है। मोर देन 1 मिलियन अर्थ, देखिए 1 मिलियन अर्थ यानी 1 लाख अर्थ जो है वो क्या है, फिट इनसाइड दिस सन। क्या है, सन में समा जाएगी। जितना बड़ा सन है ना, 1 लाख मिलियन जितना बड़ा पृथ्वी होगा उसमें सन में आप समा जाएगा, जितना बड़ा ये सन है। ठीक है। नाउ कैन यू इमेजिन द साइज ऑफ द यूनिवर्स दैट हैज द सन, द स्टार एंड द प्लैनेट इन इट। अब क्या आप ब्रह्मांड के आकार की कल्पना कर सकते हैं, सूर्य, तारे और ग्रह इसमें शामिल है, कर सकते हैं आप। ये कितनी बड़ा है ये ब्रह्मांड, इसी को ब्रह्मांड कहते हैं बच्चों। ये बहुत बड़ी है। जैसे पृथ्वी जितना 1 लाख वो सन में समा जाएगी, जितना बड़ा सन है, सोचिए। देखिए अब आइए, बात आ रही है हमारी समझ में, ये प्लैनेट और ये सूर्य के बारे में समझ गए। ओके, आगे बढ़ूँ। द शेप ऑफ द अर्थ, क्या कह रहा है, क्या, पृथ्वी का आकार। पृथ्वी का आकार क्या है, लॉन्ग पीपुल थॉट दैट द अर्थ वाज फ्लैट। बहुत पहले लोग सोचते थे कि पृथ्वी चपटी है। नाउ देयर इज प्रूफ टू शो दैट द अर्थ इज राउंड। फिर क्या हुआ, अब यह साबित करने के लिए सबूत मौजूद है कि पृथ्वी गोल है। हैव यू वॉच्ड ऑन फिल्म और एक्चुअली सीन ए शिप सेलिंग अवे। भाई क्या आपने कभी किसी फिल्म में या वास्तव में किसी जहाज को दूर जाते हुए देखा है बच्चों, किसी जहाज को दूर जाते हुए, हाँ, पिक्चर में, रियल में नहीं। देखिएगा, ठीक है। हाउ डज इट गो आउट ऑफ साइट, यह जो है नज़रों से ओझल कैसे हो जाता है, पता है। द लोअर पार्ट डिसअपेयर फर्स्ट एंड द टॉप डिसअपेयर लास्ट। ये जो जहाज जो है, यह वास्तव में यह जहाज क्या हो जाता है, यह नज़रों से ओझल हो जाता है और निचला हिस्सा पहले गायब हो जाता है और सबसे ऊपर वाला हिस्सा सबसे आखिरी में गायब होता है, सबसे आखिर में गायब होता है। दिस इज बिकॉज इट इज सेलिंग ऑन ए कर्व्ड सरफेस। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक घुमावदार सतह पर चल रहा होता है। समझे बच्चों। देखिए पहले आपको तो ये तो देखने की चीज़ है, यहाँ से दिख रहा है ना, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, देखिएगा कभी, देखिएगा पिक्चर में कि जाते जाते पहले अपने हम दिखेगा, फिर तो उसके पहले तो निचला हिस्सा दिखेगा, फिर उसके ऊपर हिस्सा दिखेगा, फिर कुछ दिखेगा नहीं। क्यों, वो इसलिए क्योंकि पृथ्वी गोल है। ओके, द अर्थ इज राउंड। क्या है, पृथ्वी गोल है।
चलिए आइए, यहाँ तक तो समझ गए होंगे आप। ओके, इधर आइए, आ जाइए, आइए। ओके, चलिए स्टार्ट करें, इधर से स्टार्ट हो। ओके, हंड्रेड्स ऑफ years ago seller had proved that the earth is round। अब यहाँ बताइए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है बच्चों? सैकड़ों साल पहले नाविकों ने साबित किया है, साबित कर दिया कि पृथ्वी गोल है। किसने? नाविकों ने। दे स्टार्टेड सेलिंग फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट। वो जो नाव चलाता है ना, वही साबित किया है कि वो पृथ्वी गोल है। सेल्ड ऑन एंड reached the same point from where they had started। उन्होंने एक निश्चित बिंदु से शुरू किया, सेलिंग शुरू किया। सेलिंग मतलब समझ रहे ना, नौका चलाने का, नौकायान चलाने का शुरू किया। आगे बढ़ते गए और उसी बिंदु पर पहुंच गए जहां से उन्होंने शुरू किया था। ओके, जहां से उन्होंने शुरू किया था वो वहीं पहुंच गया चलाते चलाते। तो दिस कैन हैपन ओनली इफ द पाथ इज सर्कुलर। तो इससे क्या पता चला कि तभी हो सकता है जब रास्ता गोलाकार हो, सर्कुलर हो। फोटोग्राफ्स टेकन ऑन स्पेस ट्रिप सो दैट द अर्थ इज राउंड, है ना, स्पेस ट्रिप्स, है ना। तो क्या कह रहा, अंतरिक्ष यात्राओं पर ली गई तस्वीरों से पता चलता है कि पृथ्वी गोल है, राउंड है। अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स who landed on the moon in 1969 saw that the earth appears round from the moon। आप बताइए कि पृथ्वी गोल है। 1969 में चांद पर उतरे अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ने देखा कि चांद से पृथ्वी गोल दिखाई देता है। समझे? वो गया था, एस्ट्रोनॉट गया था ना मून पे, मून से देखा पृथ्वी को, तो पृथ्वी कैसा दिखा उसको? पृथ्वी गोल दिखाई दिया, इसलिए गोल दिखाई दी। इसलिए हाउएवर इन द अर्थ अपीयर्स फ्लैट टू अस। हालांकि पृथ्वी हमें सपाट दिखाई देती है। दिस इज बिकॉज what we see is only a teeny part of a very big arc। फिगर क्या देख रहा है? फिगर 11.4 देखिए, इस टाइप से देख रहा है, फिगर 11.4 देखिए। तो क्या कहा, हालांकि पृथ्वी हमें सपाट दिखाई देती है ना बच्चों, एकदम सीधा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जो देखते हैं वह एक बहुत बड़े चाप का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। ओके, इसे चाप ऐसे होता है, जो चाप चलाते हैं मैथ का, इस तरह से, इसीलिए छोटा सा हिस्सा दिखता है हमको, इसीलिए वो सपाट दिखता है। ओके, सीधा दिखता है, सीधा। मूवमेंट ऑफ द अर्थ, देखिए मूवमेंट ऑफ द अर्थ, ये तो एक्टिविटी है बच्चों, ये एक्टिविटी खुद करेंगे। ओके, एक्टिविटी क्या करिएगा? खुद करिएगा। टेक ए बैंगल, एक चूड़ी ले लीजिए, एंड स्पिन इट ऑन टेबल, उसको घुमाइए टेबल पे। हाउ डज द स्पिनिंग बैंगल अपीयर, आपको क्या दिखाई देगा बताइए? इट टुक्स लाइक ए बॉल। वो ऐसे 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 घुमाइएगा ना, स्टेप से हो जाएगा, बन जाएगा चूड़ी। तो चूड़ी बनने का क्या दिखाएगा? वो बॉल की तरह दिखाई देगा, बॉल। इन द सेंटर ऑफ दिस बॉल इट सीम्स एज इफ देयर इज ए वर्टिकल लाइन। आप क्या करिएगा, उसको सबसे पहले चूड़ी ले लीजिए, उसे मेज पर रख लीजिए, घुमाइए। घूमती हुई चूड़ी कैसी दिखाई देगी आपको? तो एक गेंद जैसी दिखाई देगी। इस गेंद के बीच में ऐसा लगता है जैसे कोई, क्या बताइए ना, वो ऐसे ऐसे गोल करिएगा तो इस टाइप से दिखाई देगा आपको, वही रेखा दिखाई देगा आपको। ठीक है, इसी रेखा को, रेखा ऐसे बनता है, दिखता नहीं है, उसी रेखा को क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। ठीक है, वो अक्ष कहा जाता है। तो अब चूड़ी को क्या करिएगा? चूड़ी को रोक दीजिएगा। नाउ स्टॉप द बैंगल, चूड़ी को रोक दीजिएगा। कैन यू सी द बॉल ऑन द एक्सिस नाउ, क्या आप गेंद या अक्ष देख सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि देख ही नहीं सकते हैं, वो तो घूम रही है। वो ये जो है ना एक्टिविटी, आप कुछ घर में करके देखिएगा। ओके बच्चों, घर में करके देखिएगा ना, तभी आपको पता चलेगी। ठीक है, नीचे दिख रहा है ना आपको बुक, आइए। When the bangle was spinning, there was an axis।
जब चूड़ी घूम रही होती है तो उसमें एक अक्ष होता है, ठीक है। दिस वाज नॉट रियल, क्या है वो सही नहीं है, वास्तविक नहीं था। द एक्सिस इन एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच द वैंगल वाज स्माइलिंग। अक्ष जो है एक काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है। मतलब ये रेखा जो है ना आपको दिखेगा नहीं, वो मतलब काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, जिस पर चूड़ी घूम रही थी, है ना, जिस पर चूड़ी घूम रही थी। सिमिलरली द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, उसी प्रकार, है ना, ठीक इसी तरह पृथ्वी अपनी अक्ष पर क्या है, घूमती रहती है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। यह मूवमेंट क्या कहलाती है बच्चों, यह मूवमेंट, यह गति जो है घूर्णन कहलाती है, रोटेशन। दी अर्थ स्पाइंस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखिए अर्थ किस साइड से किस साइड घूमती है, देखिए ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आएगी। अर्थ आप बताया जाए, पूछेगा कि अर्थ किससे किधर से किधर घूमती है, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, हमेशा बोलिएगा वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ऑन रोटेशन इन अबाउट 24 आवर्स, और वो घुमाव के घूर्णन कितने दिन होती है, 24, लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। दैट मेक ए कंप्लीट डे, तो क्या बनता है, इस तरह से एक दिन पूरा होता है, ओके। रोटेशन काउज डे एंड नाइट। अब ये घूर्णन के कारण क्या होता है बच्चों, रात और दिन होती है, दिन और रात, दिन और रात, घूमने के कारण ही दिन और रात होती है। व्हाट हैपन व्हेन ए रबर बॉल रोटेट्स इन द लाइट्स ऑफ ए टॉर्च। अब बताइए, घूर्णन के कारण तो रात दिन होता है, ये बात जान रहे। जब टॉर्च की रोशनी में रबड़ की गेंद घूमती है तो क्या होता है। डू दिस एक्टिविटी टू सी हाउ डे एंड नाइट आर फॉर्मेड। ये एक्टिविटी है, ये खुद करके देखिएगा आप, ठीक है, कि एक बॉल पे आप क्या करिएगा, टॉर्च लाइट दिखाइएगा, टॉर्च का लाइट, यह एक्टिविटी करके देखिए, और दिन और रात कैसे बनती है वो आपको खुद पता चल जाएगा। चलिए पेज पलटिए। ओके बच्चों, अच्छी तरह से पढ़ाई हो रही है ना आपकी, यानी कि हम सुनते जा रहे हैं, हम बोलते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी तरह से पढ़िए और हमें भी अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे, हमारे बच्चे हमसे कुछ सीख रहे हैं, ओके। ओके चलिए, देखिए यहाँ है ना बॉल, है ना, ए 1 2 3 4, ये देखिए टॉर्च दिखा रहा है ना, रोशनी दिख रहा है, ओके। चलिए आइए, द पार्ट ऑफ द बॉल दैट फेस द टॉर्च गेट लाइट। बताइए, गेंद का वह भाग जो टॉर्च की ओर होता है, वो गेंद जिस पे टॉर्च पड़ता है वहीं पे ना रोशनी रहेगी बच्चों, आधा दूर रहेगी, इधर तो नहीं आएगी, है देखिए, है ना, इधर लाइट है, इधर डार्क है, इधर लाइट है, इधर डार्क, लाइट डार्क हो रही है ना, खुद आप खुद देखिएगा कि कैसे दिन कैसे रात होता है। इन पोजिशन 1 and 2 पार्ट ए ऑफ द बॉल डज नॉट गेट एनी लाइट। पोजीशन 1 और 2 में गेंद के भाग पर ए पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है ना। इन पोजीशन 3 and 4 ए गेट्स लाइट, और पोजीशन 3 और 4 में प्रकाश मिलता दिखता है, प्रकाश पड़ रहा है, गेट। दिस प्रूव्स दैट ओनली द हाफ ऑफ द बॉल विच फेस द टॉर्च गेट लाइट। इससे यह साबित होता है कि गेंद का केवल आधा हिस्सा ही प्रकाश पाता है ना। सिमिलरली as the earth rotates from west to east, half of it faces the sun। इसी तरह जैसे 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 पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, उसका आधा हिस्सा सूर्य की ओर होता है, ओके। समझ में आई बात हमारी। आप ये खुद करिएगा, एक्टिविटी है बच्चों, ये करिएगा ही कि दिन रात कैसे होता है, ऐसे ही नहीं पता चल जाता है, ठीक है, अपने करना पड़ेगा। दिस हाफ विच गेट्स लाइट फ्रॉम द सन हैज डे। इससे क्या हो गया कि यह आधा हिस्सा जो सूर्य से प्रकाश पाता है उसमें दिन होता है। द अदर हाफ विच डज नॉट गेट लाइट फ्रॉम दिस सन हैज नाइट। इसमें क्या ऐसे तो बताया ना आपको, इसमें दिन होता है, कैसे दिन होता है, यह आधा हिस्सा पर जिस पे प्रकाश पड़ रहा है, रोशनी पड़ रहा है, उसमें दिन होता है, उसमें दिन होता है। दूसरा आधा हिस्सा जो सूर्य में प्रकाश नहीं पड़ता है, नहीं पड़ पाता, उसमें रात होती है। दैट्स ऑल। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़िए। द अर्थ गोज ऑन रोटेटिंग, अर्थ गोज ऑन रोटेटिंग, फिर अर्थ क्या होती है, घूमती रहती है, पृथ्वी घूमती रहती है। डे चेंज इनटू नाइट एंड नाइट चेंज इनटू डे। दिन पृथ्वी घूमती रहती है और रात दिन, और दिन रात में बदलती जाती है, ओके। इस प्रकार thus the rotation of the earth on its axis cause day and night। इस प्रकार पृथ्वी अपनी
अक्ष पर घूमने से दिन और रात होते हैं ना। देख लीजिए, लाइट नाइट, लाइट नाइट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, है ना। देख रहा है, ये सब देखिएगा, देख रहा है ना बच्चों, दिख रहा है आपको? हाँ, हम धीरे बोल देते कभी कभी, आपको सुनाई नहीं देता होगा। ओके, रिवोल्यूशन, है ना। क्या है ये? घूमना। देखिए, द घूर्णन, द अर्थ मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज इट्स रिवोल्यूशन। पृथ्वी की दूसरी गति जो है उसकी क्या होती है? परिक्रमा। रिवोल्यूशन मीन्स परिक्रमा होता है बच्चों, ये नोट कर लीजिएगा, परिक्रमा करती है। व्हाइल द अर्थ स्पाइन्स ऑन इट्स एक्सिस इट ऑल्सो गोज अराउंड द सन इन ए फिक्स पथ, है ना। सूर्य पृथ्वी की जो बताएं, पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमते हुए एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है कौन? पृथ्वी। दिस फिक्स्ड पथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। यही फिक्स पथ क्या कहलाता है? यह निश्चित पथ जो है वो ऑर्बिट कहलाता है ना, यानी कक्ष बोलते हैं जिसको। दी टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट ऑन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 365 डेज 1/4 डेज में, ये पूरा कब करता है? इस निश्चित पक्ष, ये पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन लग जाते हैं। 365 बाई 1/4 दिन लग जाते हैं। ये क्या कहलाती है? रिवोल्यूशन कहलाती है। रिवोल्यूशन मतलब परिक्रमा पूरी हो गई, पूरे 1 साल बीत गया। दिस सन। अब सूरज के बारे जानिए, सूर्य के बारे जानिए। अपनी हाथ अपने बुक पे रखें और आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें ताकि हमें अच्छा लगे, और आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो हमें थोड़ा लाइक भी कर दिया करिए। ओके बच्चों, ताकि हमें हैप्पी महसूस हो। ओके, चलिए इधर आइए, यहाँ तो पढ़िए पहले। दिसन, सॉरी, दिसन इज ए वेरी बिग बॉल ऑफ हॉट गैसेस। सूर्य क्या है? सूर्य गर्म गैसों का एक बहुत बड़ा क्या है? गोला है। इट इज द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ। यह पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन है? सूर्य। इट्स हैज इट्स ओन लाइट एंड हीट। इसका अपना प्रकाश और गर्मी है ना। आइए इधर आइए, आ गए? चलिए स्टार्ट करें। देखिए क्या है। द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स गो राउंड द सन। द अर्थ, पृथ्वी, है ना। क्या है? पृथ्वी और अन्य ग्रहों, क्या है? पृथ्वी और अन्य ग्रह, प्लैनेट, है ना। पृथ्वी और अन्य ग्रह ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या करती है? चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी और जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, समझे बच्चों। पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी और अदर प्लैनेट, वही जो है प्लैनेट, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब क्या है? ये सब प्लैनेट है। प्लैनेट और ये अर्थ मिलकर क्या करता है? सूर्य के चक्कर लगाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दे गेट सम ऑफ द सन्स हीट एंड लाइट। तो क्या कहते हैं? उन्हें सूर्य की कुछ गर्मी और रोशनी मिलती है। द टेम्परेचर ऑन द सन्स सरफेस इज अबाउट 5400 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए क्या है बच्चों, देखिए जानिए। सूर्य जो है, सूर्य की सतह पर तापमान लगभग 5400 डिग्री सेल्सियस है। समझिए, बताइए, यहाँ 50 डिग्री होता है तो हम लोग क्या होते हैं? एकदम पूरा बहुत गर्मी लग रहा है मुझे, बहुत गर्मी, एसी चलाओ जी, एसी चलाओ जी, तनी कूलर चलाओ जी, पानी धरो, इसमें एक नहीं 2 फैन चला लो। मतलब कितने आप जतन करते हैं कि शाम में नहा लेते हैं, बस 50 डिग्री में। वहाँ पे कितना है बच्चों? 5400 डिग्री है। बताइए क्या होगा उधर? ऑन ए वेरी हॉट डे, वहाँ क्या है? अगर ऑन ए वेरी हॉट डे, एक गर्म दिन में क्या होता है? द टेम्परेचर ऑन दी अर्थ कैन गो अप टू 50 डिग्री। पृथ्वी का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, ज़्यादा नहीं जाता है। ठीक है, अब ओरल क्वेश्चन है, ये खुद से करिएगा। ओरल क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिए। दी मून, मून के बारे पढ़िए। ओके, के बारे पढ़िए। दी मून, मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ बिकॉज इट मूव्स अराउंड द अर्थ।
चंद्रमा पूरी पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है ना, नेचुरल सैटेलाइट है, क्योंकि यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। द मून कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 27 1/3 डेज, है ना। चंद्रमा अपनी अक्ष पर 27 डे दिनों तक में चक्कर पूरा करता है। इट टेक द सेम टाइम टू, कितने दिन में चक्कर लगाती है? 27 डेज, है ना। चंद्रमा अपनी अक्ष पर 27 1/3 दिनों में चक्कर पूरा करती है। अब आइए इधर आइए। इट टेक्स द सेम टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में उसे उतना ही दिन लगता है, उतना ही समय लगता है, ठीक है। द मून इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ ना। क्या कर रहा है? चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 384,400 किलोमीटर दूर है, किलोमीटर की दूरी पर है। इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन एंड शाइन ओनली बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट्स ऑफ द सन। देखिए इस चंद्रमा पे भी जो है ना, वो चंद्रमा पर भी सूर्य की रोशनी ही रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट यानी पड़ता है, इसीलिए चांद क्या है, चांद चमकते रहती है। समझे बच्चों? चांद चमकती है, तो इसका अपना कोई प्रकाश नहीं है, यह केवल इसलिए चमकता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। ओके, चलिए आइए। फ्रॉम द अर्थ वी सी ओनली दोज पार्ट ऑफ द मून दैट आर लिट बाय द सन। यहाँ क्या है, देखिए पृथ्वी से हम चंद्रमा के केवल उन्हीं भागों को देख पाते हैं जो सूर्य से प्रकाशित होते हैं। ड्यू टू चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ द मून appears to change its shape। जो सूर्य पृथ्वी की स्थिति में परावर्तन के कारण चंद्रमा अपना आकार बदलता हुआ प्रतीत होता है। चंद्रमा क्या है, अपना आकार बदलता है। देखते हैं, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा दिख रहा है ना आपको। चंद्रमा अपना कैसे दिखता है बच्चों? जब पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण चंद्रमा क्या होता है, अपना आकार बदलता है हुआ प्रतीत होता है। 11.12 पिक्चर में आप देखिए, 11 फिगर में देखिए। द सर्कल अराउंड द अर्थ शो द शेप ऑफ द मून इन डिफरेंट पोजीशन। देख रहे हैं, अलग अलग पोजीशन में दिख रहा है। जब चंद्रमा जो है क्या है, पृथ्वी के चारों ओर बनना विभिन्न स्थितियों में, मतलब अलग अलग स्थितियों में चंद्रमा के आकार को क्या होता है, दर्शाता है ना। देखिए अपना पोजीशन चेंज किए हुए, ये पोजीशन में, ये पोजीशन में, ये हमेशा अपना पोजीशन चेंज करता है। क्यों कर रहा है ये भी जान लीजिएगा। देखिए, व्हेन द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड द सन वी डू नॉट सी इट एट ऑल। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है तो हम उसे बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। दिस इज कॉल्ड द न्यू मून। इसको क्या कहते हैं, पोजीशन ए इन फिगर 11.2। देखिए 11.12 पोजीशन फिगर में कह रहा है, इसका पोजीशन देखिए कि जो सामने पड़ जाता है क्या है, हम चांद नहीं देख पाते। फिर उसके बाद देखिए, हाँ, इसे क्या कहता है, इसे देखिए न्यू मून मतलब अमावस्या कहा जाता है, इसे अमावस्या कहते हैं। इन 2 और 3 डेज टाइम द मून लुक्स लाइक ऐसा। दिस इज द क्रिसेंट मून, है ना। अब ये क्या है, 2-3 दिन में, 2 या 3 दिन में, 2 या 3 दिन बाद चांद जो ऐसा दिखेगा तो यह क्या हो गया, यह क्रिसेंट यानी अर्ध चांद बोलते हैं। विथ इन ए वीक वी सी हाफ ऑफ द मून कॉल्ड द फर्स्ट क्वार्टर ना। एक सप्ताह के भीतर हम चांद का आधा हिस्सा देख पाते हैं। व्हेन वी सी मोर दैट हाफ ऑफ द मून, तो क्या होता है, जब हम इसे जिसे क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थी, मतलब फर्स्ट चतुर्थ बोलते हैं, है ना। फर्स्ट क्वार्टर बोलते हैं, आप जानिए, फर्स्ट क्वार्टर बोलते हैं। व्हेन वी सी मोर देन हाफ ऑफ द मून इट इज कॉल्ड द
गिवस, है ना, मून, गिवस मून। तो जिसे हम चतुर्थांश कहते हैं। जब हम चांद का आधे से ज़्यादा हिस्सा देखते हैं तो वो क्या होता है, मतलब गिवस मून होता है। वो आधे से क्या है, आधे से ज़्यादा हिस्सा देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, गिवस मून कहते हैं। इट 2 वीक्स टाइम वी सी द फुल मून। उसके 2 वीक क्या, 2 सप्ताह के समय में हम पूर्ण चंद्रमा देखते हैं, है ना। पोजीशन ए, पोजीशन बी इन फिगर 11.12, है ना। देखिए मून का क्या है, आकार चेंज हो गया है। चलिए इधर आइए। ज़्यादा समय लग रहा है ना बच्चों, पढ़ाई में ज़्यादा लग रहा है ना, ठीक है, कोई बात नहीं है, हो जाएगी पूरी। बोर हो गए आप लोग पढ़ते पढ़ते, बोर हो गए ना, तो बोर हो जाइएगा ज़्यादा पढ़िएगा तो। ठीक है, आगे बढ़ें, बढ़ें आगे। ओके, स्टार्ट। दी स्टार, अब क्या है, सितारे यानी तारे, स्टार्स। स्टार आर ह्यूज हेवनली बॉडीज दैट हैव ए लाइट ऑफ देयर ओन। तारे विशाल आकाशीय पिंड है। 4000 ऑफ ईयर्स पीपुल्स हैव इंजॉयड वाचिंग दिस स्टार। तारे विशाल पिंड है जिनका अपना प्रकाश होता है, जिनका अपना प्रकाश होता है। हजारों सालों, सॉरी क्या है, हाँ 4000, हजारों सालों से लोग तारों को देखने का आनंद लेते आए हैं, है ना। सम स्टार फॉर पैटर्न्स इन, तो कहाँ थे हम, देखिए सम स्टार पीपुल हैव इंजॉयड वाचिंग द स्टार। पीपुल क्या करते हैं, पहले तो आप ये जानिए कि हजारों साल पहले जो था क्या था, हजारों सालों से लोग तारों को देखने का आनंद लेते आए हैं। देखते हैं तारा देखने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, तारे मंडल में जाते हैं ना। क्या दिखाता है वो, यही सब दिखाता है, ठीक है, तारा ही दिखाता है, तारा का नाम बताता है उसमें। जैसे तो तारा मंडल जाते हैं देखने के, तो क्या कहते हैं, पीपुल क्या करते हैं, वो लोग उनके कैसे देखते हैं, आकाश में जो है देख, सॉरी, तारों को देखने का आनंद लेते आए हैं लोग, है ना। लोग क्या है, तारों का आनंद लेते आए हैं। सम स्टार फ्रॉम पैटर्न्स इन द स्काई, है ना। कुछ तारे आकाश में पैटर्न बनाते हैं, पैटर्न, है ना, पैटर्न बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं इन द स्काई। वन ग्रुप ऑफ स्टार अपेयर इन द शेप ऑफ ए हंटर, अनदर एज द आउटलाइन ऑफ ए लायन एंड सो ऑन। देखिए कौन, जो आकाश में ना आपको शोध होगा, कभी जाइएगा ना खुली आकाश में देखिएगा रात में, तो तारों का एक समूह शिकारी के आकार में दिखाई देता है, दूसरा क्या चीज़ का, शेर के आकार में दिखाता है। दिस ग्रुप ऑफ स्टार आर कॉल्ड, क्या है, कॉन्स्टिलेशन। क्या कहलाते हैं, ये सारे ग्रुप में जो हैं ये सारे कॉन्स्टिलेशन कहलाते हैं। ये तारों के इन समूहों को हम लोग कॉन्स्टिलेशन इंग्लिश में जानते हैं ना, इसको नक्षत्र भी बोलते हैं ना, कहता है नक्षत्र, नक्षत्र हमारे घर के माता पिता जो है, दादा दादी सब कहता है नक्षत्र, यही है वो नक्षत्र, है ना। देयर आर अबाउट 88 डिफरेंट क्या है, कॉन्स्टिलेशन। यहाँ जो है 88 मतलब 88 प्रकार के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्या है, वो कॉन्स्टिलेशन है। सम ऑफ द कॉन्स्टिलेशन आर, बताइए, अर्सा मेजर, द ग्रेट बियर, स्कॉर्पियन, ओरियन, हंटर एंड लियो। देखिए देखिए क्या कहता है, उर्सा मेजर को कहता है, समझा रहे हैं बच्चों, अच्छा से समझिएगा, ठीक है। उर्सा मेजर को कहता है द ग्रेट बियर, है ना। स्कॉर्पियो को कहा जाता है बिच्छू, स्कॉर्पियो को बिच्छू, और ओरियंस को शिकारी, ओरियन को हंटर बोलते शिकारी, और लियो को लायन शेर। तो ये क्या है, ये ऑन ए क्लियर स्टारी नाइट ट्राई टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट कॉन्स्टिलेशन। देखिए कह रहा है आप भी जाके आइडेंटिफाई कीजिए, छत पे जाइए खुली आसमान में, ठीक है, अलग अलग नक्षत्रों को पहचानने की कोशिश करिए। देखिएगा छत पे जाइएगा ना तो ये सब आपको पैटर्न जैसा बना दिखेगा आपको आकाश में, ठीक है, आप देखिएगा। ओके, आगे बढ़े। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स, अब बताइए, इंडियन मतलब ये भारतीय खगोल शास्त्री हैं, ये खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ये हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर जो है क्या है, आर पीपुल हु स्टडी द सन, द मून, द स्टार्स एंड द प्लानेट।
खगोल शास्त्री वे लोग होते हैं जो सूर्य, चंद्रमा और तारों, ग्रहों का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। अबाउट 15 years ago देयर लिव्ड इन आवर कंट्री एन एस्ट्रोनर नेम्ड आर्यभट्ट। लगभग 1500 साल पहले हमारे देश में आर्यभट्ट नामक एक खगोल शास्त्री रहते थे। ही स्टडीड एंड थॉट एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स है ना। उन्होंने क्या किया, खगोल विज्ञान और गणित का अध्ययन और अध्यापन किया, है ना। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू टेल अस दैट द अर्थ इज राउंड एंड दैट इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। ये पहला ही फर्स्ट आदमी जो था, ठीक है, वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमें बताया कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी अक्ष पर घूमती रहती है, ऑन इट्स ओन एक्सिस, है ना, रोटेट्स करती रहती है। ही ऑल्सो टोल्ड अस दैट द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट एंड इट शाइन्स व्हेन सनलाइट फॉल ऑन इट, है ना। पृथ्वी गोल है अपनी। उन्होंने हमें यह भी बताया कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है और यह तब चमकता है जब सूर्य की प्रकाश इन पे पड़ती है। ओके, आई बात समझ में बच्चों? हमारी बात समझ में आ रही है? कितना अच्छा बात हम लोग बता रहे हैं आपको। आप लोग जानते नहीं हो कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी हम लोग खुद नहीं जानते थे, पृथ्वी तो सपाट है, प्लेट है ना। लेकिन देख रहे हैं पृथ्वी क्या है, गोल है। किसने साबित कर दिया था? यही लोग किए थे, एस्ट्रोनॉमर ने। कब किए थे? 1500 साल पहले ही वो बता दिए कि पृथ्वी गोल है। देख रहे हैं? अभी आइए क्या है, आगे बताइए। ब्राह्मीर जो है, ब्राह्मीरा वाज अनदर एस्ट्रोनर who lived during the times of आर्यभट्ट। ब्राह्मीर एक और खगोल शास्त्री थे जो आर्यभट्ट के समय में रहते थे। ही वाज ए स्कॉलर एंड रोट मैनी बुक्स। वह क्या है, वह एक विद्वान थे और उन्होंने कई किताबें भी लिखी। भास्कर टू वाज एन एस्ट्रोनर, ही लिव्ड इन 900 years ago। भास्कर भी एक खगोल शास्त्री थे, वे लगभग 900 साल पहले रहते थे। ही डिस्कवर ए मेथड टू वर्क आउट हाउ प्लैनेट मूव, है ना। उन्होंने भी ग्रहों गति का पता लगाने के लिए एक क्या विधि की खोज की, प्लैनेट की, है ना। इन्होंने भी इस मेथड से वर्क किया था। ये कौन, क्या नाम था उनका? भास्कर भी, है ना। तो आइए आगे बढ़िए। हैव यू सीन दी जंतर मंतर इन दिल्ली और जयपुर? क्या आपने दिल्ली या जयपुर में जंतर मंतर देखा है बच्चों? देखा है? बताइए। नहीं देखा है? ये सवाई जय सिंह द किंग ऑफ अम्बेर बुल्ट इट टू स्टडी स्टार। और ये है ना, जंतर मंतर आपने देखा है? देखिएगा कभी जा कर के दिल्ली में। ओके, तो क्या कहते हैं, आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने तारों का अध्ययन करने के लिए इसे बनवाया था। सम इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ लाइम एंड प्लास्टर इवन टुडे कैन हेल्प मेजर टाइम एंड द पोजीशन ऑफ द स्टार। ये कुछ जो है इंस्ट्रूमेंट, कुछ उपकरण जो हैं वो क्या है कि चूने और प्लास्टर से बने, जो आज भी जो कुछ उपकरण आज भी समय और तारों की स्थिति मापने में मदद कर सकते हैं। ओके बच्चों, आज की पढ़ाई इतनी ही तक हुई। ये जो है आप खुद से एक बार कर लीजिएगा। ये जो है खुद से पढ़िए, लेट अस से इट अगेन। चलिए दोबारा इसे पढ़ें और ये सारे आंसर खुद दीजिएगा। आप अपने अच्छे से पढ़िएगा तो अच्छा मार्क्स आएगी एग्जाम में और मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे। ओके, चलिए बच्चों, आज तो यहीं तक की क्लास हुई, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। ओके, बाय बाय। If you understand my channel, then like, subscribe and share with your friend and family. Bye bye.